जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 265-266। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूर मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता है तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता उन मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ानी, कही कछु लखन बहुरी मुस्कानी। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पया मुख नाही। सहज टेर अनु हरई न तोही, नीचू नीचू सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय पर बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मोल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिया अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसानी, बैठिया होई पाय पिरानी। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिया उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस
चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी का पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष रस से भरे हुए सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम। गुर समीप गवने सकुच, हरि हरि बानी बा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। जय श्री राम।